तो हेलो गाइस, आप सभी का इस चैनल में स्वागत है। तो देखिए, आज हम पढ़ने वाले हैं प्रश्नावली 2.5 का क्वेश्चन नंबर 1। देखिए, ये आपका 3 पार्ट रहेगा। देखिए, क्वेश्चन नंबर 1 में एक क्वेश्चन 1 ही बताया जाएगा, क्योंकि इसमें आपको आसानी से समझाया जाएगा। तो लंबा वीडियो होने के कारण आपको कम कम ही वीडियो दिया जाएगा। देखिए, फिर देखिए आपका यहाँ से आपका 2 लेक्चर में ख़त्म हो जाएगा, यानी एक हो सकता है एक ही लेक्चर में ख़त्म हो जाए। तो देखिए, आप लोग का 2 दिन से वीडियो नहीं आ रहा था, हमको कुछ काम था, इसीलिए हम वीडियो नहीं बना पा रहे थे। तो देखिए, अब आप लोग को रेगुलर वीडियो मिलेगा। तो देखिए, इसमें आपका देखिए क्वेश्चन नंबर 1 हम देखते हैं। 2.5 का क्वेश्चन नंबर 1 बोल क्या रहा है। देखिए, तो 2.5 नंबर देखिए 2.5 का क्वेश्चन नंबर 1 क्या है। देखिए, निम्नलिखित संख्याओं का वर्गमूल देखिए भाग विधि से ज्ञात कीजिए। तो देखिए, भाग विधि से आप कैसे ज्ञात कर सकते हैं। तो देखिए, वर्गमूल देखिए कुछ नहीं है दोस्तों, इससे पहले अभी पढ़ चुके हैं। देखिए, इसमें भाग विधि से, उसमें गुणनखंड विधि से। देखिए, तो इसमें भाग विधि से कैसे निकाल सकते हैं। तो कोई हार्ड नहीं है दोस्तों, आप लोग बस ध्यान से देखिए, आप लोग को सब बन जाएगा। तो देखिए, क्वेश्चन नंबर 1 हम लिखते हैं। देखिए, 289 है, ये हमारा क्वेश्चन नंबर 1 है दोस्तों। अब देखिए, क्वेश्चन नंबर 1 हमारा देखिए तैयार है। देखिए, हम कुछ लिखे हैं। देखिए, इस साइड आपको दिख रहा होगा दोस्तों। देखिए देखिए ये है 1 का स्क्वायर। एक मिनट दोस्तों, देखिए ये है 1 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर 4, 3 का स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर 16, 5 का स्क्वायर 25, 6 का स्क्वायर 36, 7 का स्क्वायर 49 और 8 का स्क्वायर 64, 9 का स्क्वायर 81, 10 का स्क्वायर 100। तो ये आपका कुछ हम दिए हैं। देखिए, 1 का स्क्वायर क्या होता है समझ रहे हैं। देखिए, ये आपको कुछ दिया है, इसी के हिसाब से ये आपका बनेगा। टोटल आपका इसी के हिसाब से बनेगा। तो देखिए, आप कैसे बना सकते हैं। देखिए दोस्तों, तो देखिए सबसे पहले आपको करना क्या है। चलिए, लाइट बंद ही रखते हैं, क्योंकि आपको देखिए इससे दिख ही रहा होगा। देखिए क्या आपको करना है सबसे पहले। देखिए, तो देखिए, तो सबसे पहले आपको कुछ नहीं करना है। सबसे पहले आपको ऐसे बॉक्स बना लेनी है। देखिए, ऐसे करके फिर इधर से आपको करना है। देखिए, यहाँ कितना लिखा। देखिए, सबसे पहले आपको अब करना क्या है। देखिए, यहाँ कितना है दोस्तों। देखिए, 89 है। यहाँ कितना आपका 2 है। तो देखिए, ये एक जोड़ा है, ये जोड़ा में नहीं है। सब जोड़ा से समझिए, बढ़िया से समझ में आएगा। देखिए, ये जोड़ा में, ये जोड़ा में नहीं है। तो देखिए, इसका पहले काम करते हैं, फिर इसका काम करेंगे। तो देखिए कैसे कर सकते हैं। लिखा कितना है, 289 लिखा है दोस्तों। तो देखिए, 289 को कैसे आप कर सकते हैं। तो देखिए, यहाँ देखिए है कितना, 2 है। फोकस कीजिए, आपका है कितना दोस्तों। देखिए, फोकस कीजिए, 2 है। देखिए, आपका देखिए इसमें से 2 किस में आ रहा है। देखिए देखिए किसी में आ रहा है, इसमें 2 आ रहा है। देखिए, 1 आ रहा है, या तो 4 आ रहा है, या तो 9 इधर से। एक और 4, देखिए एक तो 4 आ रहा है, तो 4 देखिए 2 से बड़ा हो रहा है। और एक आ रहा है 1, तो 1 जो है 2 से छोटा हो रहा है। ये हम ले सकते हैं। देखिए, इससे बड़ा नहीं आपको लेना है। तो इससे देखिए, 1 का स्क्वायर यानी 1 होता है। तो देखिए, 2 से छोटा है, यानी 2 रहता तो कोई दिक्कत नहीं। 2 का स्क्वायर 4 आ जा रहा है। तो देखिए, 1 का स्क्वायर देखिए 1 आ रहा है, तो हम 1 ही लेते हैं। फिर देखिए, 1 का स्क्वायर यानी देखिए 1 यानी 1 गुना 1 होता है। तो देखिए, 1 यहाँ लिखिए और 1 यहाँ लिखिए, यानी यहाँ जो लिखिएगा वहाँ ही, देखिए यहाँ जो होगा वही यहाँ भी होगा। तो समझ में दोस्तों, 1 का स्क्वायर 1। जितना आप लोग को समझ में आ ही रहा होगा कि क्या हम बताना चाह रहे हैं। अब देखिए क्या करना है आपको। फिर देखिए, आप देखिए यहाँ पे, देखिए ऊपर में जो संख्या देखिए यहाँ 1 है। तो देखिए, यहाँ पे आपको एक वही संख्या से जोड़ना है। देखिए, यहाँ 1 है तो 1 से जोड़ेंगे। यहाँ मान लीजिए 10 रहता है, तो 10 से जोड़ते हैं 9 रहता है, 9 से जोड़ते हैं 7 से रहता है, 7 जोड़ते हैं। देखिए, जो संख्या यहाँ पे है वही संख्या से आपको यहाँ जोड़नी है। यहाँ मान लीजिए 2 रहता है, तो आपको 2 से ही जोड़ना था। देखिए, यहाँ आपको घटाना नहीं। 1 का स्क्वायर कितना आता है, 1। देखिए, 1 का स्क्वायर 1 आता है। तो वही हम 1 लिखे यहाँ पे। समझ रहे हैं, इतना तो आपको समझ में आ ही रहा होगा। फिर देखिए, अब देखिए यहाँ 1 और 1 को जोड़ना है, इसको घटाना है। तो 1 और 1 कितना होता है, 2 होता है। फिर देखिए, 2 में 1 गया तो कितना बचेगा, 1 दोस्तों, ठीक है। फिर देखिए, आपका यहाँ देखिए 2 संख्या है, तो इसको हम सेम उतार देते हैं। देखिए, 89। समझ रहे हैं आप, इतना तो समझ रहे हैं। तो चलिए, आप समझ ही रहे होंगे। अब देखिए, इकाई अंक आपको देखना है, ताकि आपको समझ में आए बढ़िया से। देखिए, इकाई अंक यहाँ देखिए, इकाई अंक कितना है, 9 है। समझिए दोस्तों, इकाई अंक 9 है। तो इकाई अंक में देखिए, यहाँ 9 आपको देखना है कि 9 कहाँ आ रहा है। देखिए, एक यहाँ इकाई अंक, इकाई अंक इसको बोलेंगे, इकाई अंक इसको बोलेंगे, जो फर्स्ट में हो, पहली वो हो, इसको इकाई अंक बोलेंगे, इसको इसको इसको, ये सब इकाई अंक हो गया।
तो देखिए इसमें पूछा क्या है कि इकाई अंक में 9 रहनी चाहिए। तो देखिए इकाई अंक में इसमें 9 है, तो 9 किस में आ रहा है, 3 देखिए 9 आ रहा है। देखते हैं हम बना के कैसे बनता है। कितना आ रहा है, 3 से 9 आ रहा है। तो देखिए 3 से हम लेके देखते हैं। तो देखिए हम 3 रख के देखिए यहाँ आप अगर 3 रखिएगा तो यहाँ भी आपको 3 रखना है, ये समझिए दोस्तों। अगर यहाँ आपको 3 रखना है तो यहाँ भी आपको 3 रखना ही होगा। तो चलिए हम यहाँ 3 रख के देखते हैं। तो देखिए यहाँ 3 क्यों 3 रख रहे हैं, क्योंकि इकाई में 9 है, यहाँ पे देखिए 9 है, तो 9 को हम देखते हैं रख के। अब देखिए आपको करना है क्या, देखिए अब देखिए देखिए यहाँ 3 रखें तो यहाँ भी आपको 3 रखना है। तो 3 अगर यहाँ रखें तो 3 भी 3 से 3 गुना करना, नहीं 3 तिया 9 और 3 दूनी 6, यानी ये बहुत छोटी संख्या हो रही है। इसका काम हो गया, इसमें तो नहीं आ रहा है, यहाँ तो 189 है, यहाँ 69 आ रहा है। तो देखिए अब हमको यहाँ देखिए, अब देखिए अब इसमें कहीं इकाई अंक में 9 आ रहा है, देखिए यहाँ आ रहा है। इससे बनाए तो नहीं आ रहा। अब देखिए 7 7 7 देखिए 7 का स्क्वायर, देखिए 7 का स्क्वायर 49 आ रहा है, मतलब इकाई में देखिए आपका 9 आ रहा है ना दोस्तों। तो देखिए इकाई में 9 आ रहा है तो कितना 7 से, तो देखिए अब देखिए यहाँ 7 रख के देखते हैं। देखिए हम 7 रख के देखते हैं। तो देखिए यहाँ अगर 7 रखिएगा तो यहाँ भी रखना है। देखिए यहाँ अगर 2 रहता तो यहाँ 2 रखते हैं। मान लीजिए यहाँ 5 रखते हैं तो यहाँ भी आपको 5 रखना था। तो देखिए यहाँ 7 इसलिए रखें क्योंकि यहाँ भी 7 रखे हैं इसीलिए। तो देखिए यहाँ हम 7 रख के देखते हैं और यहाँ भी हम गुना 7 करके देखते हैं। अब देखिए क्या बता रहा है। अब देखिए दोस्तों, चलिए से तो देखिए, तो 7 7 7 7 49, हाथ में बचा 4। अब देखिए 7 दूनी 14 और 4 कितना होगा दोस्तों, 14 और 4 18, यानी 189। देखिए ये हमारा आ रहा है दोस्तों, 189 आ रहा है। देखिए 189 आ रहा है, देखिए 189। तो हम देखिए 189 लिख देते हैं। अब देखिए आपको क्या करना है, अगर चाहते हैं तो जोड़ दीजिए। देखिए यहाँ 27 तो 27 से जोड़ दीजिए, देखिए जोड़ दीजिए। फिर देखिए आपको जोड़ने पे देखिए 0 9 में 9 गया 0 बचेगा, 9 8 में 8 गया 0 बचेगा, 1 में 1 गया 0 बचेगा। ऐसे भी आप कर सकते हैं, नहीं तो आप डायरेक्ट ऐसे कर दीजिए, इसको मत लिखिए, डायरेक्ट आप इसको ऐसे करिए। समझाने के लिए हम ये दिए थे, ये आप लोग नहीं लिखिए, डायरेक्ट इसको कीजिए, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। और फिर देखिए इसको अगर जोड़ना चाहते हैं तो जोड़ दीजिए। 7 दूनी 14 के 4, 2 दूनी 4 और 1 5। अब आपका तो कुछ आ नहीं है तो इसको जोड़ने का फ़ायदा नहीं है, तो कोई दिक्कत नहीं, आप इसको नहीं भी जोड़िएगा कोई दिक्कत नहीं। बस ये आपका 0 आ गया, अब नहीं कट रहा है। तो देखिए ये आपका, देखिए अब क्या करना है, देखिए हमारा कितना से कट गया ये आपको पता रहना चाहिए। देखिए 7 से कटा, मतलब 17 से, देखिए 7 से कटा ना तो 17 हुआ ना। देखिए एक पहले लिए हैं, फिर देखिए 7 यहाँ रखे तो यहाँ भी 7 रखें। तो देखिए अब क्या करना है, देखिए 289 है, देखिए आपका आंसर आने वाला है। देखिए 289 जो है, 289, देखिए इसका जो वर्गमूल होगा इसका, देखिए वर्गमूल कितना हो रहा है, ये 289 का वर्गमूल क्या होगा। यहाँ जो देखिए यहाँ पे हमारा कितना है, 17 है। तो देखिए 289 का जो वर्गमूल होगा ये हमारा 17 होगा, ठीक ना दोस्तों। तो देखिए ये आपका बन चुका है। देखिए आपको ये सब नहीं लिखना है 0, अब डायरेक्ट देखिए अगर चाहते हैं तो लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। देखिए आपको समझाने के लिए हम बताए हैं तो कोई दिक्कत नहीं। देखिए आप सभी देखिए आपको 5 इसमें 6 बताएंगे, आपको 6 में ही आपको सारा समझ में आ जाएगा, ठीक ना दोस्तों। तो 6 में ही आपका सारा समझ में आएगा, ज़्यादा टेंशन नहीं लेना है। तो देखिए अब 2 नंबर का हम देखते हैं दोस्तों, चलिए रेड पेन से लिखते हैं ताकि आप लोग को यहाँ लिखते हैं ना। तो देखिए 2 नंबर का क्वेश्चन क्या है, देखिए 2 नंबर का 676 है, देखिए 676 है। तो देखिए इसको आप कैसे बना सकते हैं। तो देखिए कुछ नहीं करना है आपको दोस्तों, बस जैसे यहाँ ऊपर में किए सेम वैसे ही करना, कोई रेफरेंस नहीं। इसको हम ये देखिए रब करने के लिए किए, इसे नहीं लिखिएगा आप लोग, ये रब था, ये रब था, ये समझाने के लिए, ठीक है ना दोस्तों। अब देखिए 676 को कैसे कर सकते हैं, हम बनाते हैं, इसको ऐसे करते हैं, इसको ऐसे करते हैं, फिर देखिए यहाँ लिखते हैं 676। अब देखिए यहाँ, देखिए यहाँ भी जोड़ा देखना, देखिए ये एक जोड़ा, ये भी और जोड़ा में नहीं है। तो पहले देखिए इसका हम काम करते हैं, इसका यानी जोड़ा देखिएगा तो बढ़िया समझ में आएगा। जोड़ा आपको नहीं समझना कि क्या बता रहा है, देखिए डायरेक्ट समझिए, पहले इसका काम करते हैं फिर इस जोड़ा का काम करते हैं, सिंगल वाला का। मान लीजिए यहाँ कुछ लिखा रहता है तब दोनों का काम करते हैं, पहले सिंगल का काम करते हैं, नहीं 6 का काम करते हैं। तो देखिए इकाई में 6 आपको देखना है, देखिए इकाई में 6, देखिए यहाँ पे देखिए इकाई में 6 आपको कहीं दिख रहा है। देखिए 1 का स्क्वायर 1 होता है, 2 का स्क्वायर 4 होता है, 3 का स्क्वायर 9 आता है। तो 6 तो आ नहीं रहा है, इससे ज़्यादा ही आ रहा है। देखिए एक 9 आ रहा है और 9 आ रहा है, उसके बाद तो सब ज़्यादा ही आ रहा है। तो 6 किसी का देखिए वर्ग, देखिए 6 का वर्गमूल 2, देखिए किसी का वर्गमूल 6 नहीं आ रहा।
तो देखिए 6 किस में आ रहा है, देखिए 2 का स्क्वायर 4 आ रहा है, तो देखिए 2 का स्क्वायर 4 आ रहा है, इनसे कम आ रहा है तो किसका, 2 का स्क्वायर। तो देखिए यहाँ लिखिए 2 और यहाँ लिखिए 2, यानी 2 कहाँ पढ़िए 2 बार, तो कितना होगा दोस्तों, 4 होगा। अब देखिए यहाँ कितना है, वही संख्या से आपको यहाँ जोड़ देना है, यहाँ आपको घटा देना है। देखिए 2 से 2 घट, देखिए यहाँ मान लीजिए यहाँ 5 रहता तो यहाँ भी आपको 5 ही रखना था, यहाँ 10 रहता तो यहाँ भी आपको 10 रखना था। तो देखिए यहाँ जो 2 था तो इसीलिए हम नीचे भी 2 रखे हैं, ठीक ना दोस्तों। अब देखिए इसको हम घाट देखिए, अब देखिए इसको हम घटाते हैं, छः पहले जोड़ लेते हैं। देखिए 2 और 2 4 होता है दोस्तों। फिर देखिए 6 में 4 गया तो 2 बचेगा। अब दोनों को हम उतार देते हैं, 7 और 6। अब देखिए आपको क्या करना है, अब देखिए फिर से आपको देखिए यहाँ कौन सी संख्या रखे कि इकाई में 6 होता है। तो इकाई में 6 को इसमें किसमें है, देखिए हम यहाँ देखते हैं। देखिए इकाई में 6 देखिए यहाँ एक है, एक इसमें है और कहीं है नहीं है। तो देखिए तो हम बड़ा, देखिए बड़ा से लेके देखते हैं, छोटा से नहीं आएगा क्योंकि बहुत ज़्यादा है, ठीक है ना। नहीं तो 4 से नहीं जाएगा। देखिए हम पहले लेके देखते हैं 6 से, 6 से यहाँ देखिए 6 रख देते हैं। देखिए 6 यहाँ भी रखते हैं, 6 यहाँ भी रखते हैं। देखिए 46 से गुना 6 करते हैं। देखिए 46 से गुना 6 तो कितना आता है दोस्तों, चलिए देखते हैं। 6 छक 36 के 6, अब 6 चौक 24, 24 और 3 कितना होगा दोस्तों, 24 और 3 27, यानी हमारा आ गया 276। अब देखिए आपको ये सब, देखिए यहाँ हम समझाने के लिए कि नहीं भी करिएगा कोई दिक्कत नहीं। अब देखिए अब डायरेक्ट आपको ऐसे करना है। देखिए आप कुछ, देखिए 6 में 6 गया 0, 7 में 7 गया 0, 2 में 2 गया 0, यानी सब में 0। देखिए 7 में 7 भी 0, मतलब सब में आपका 0 आ गया। तो डायरेक्ट ऐसे कीजिए, मतलब कुछ आ ही ना रहा। अब देखिए कुछ आ ही नहीं रहा तो हम किससे काट सकते हैं, किस जोड़ के कोई फ़ायदा नहीं। अब नहीं भी जोड़िएगा कोई दिक्कत नहीं। तो देखिए अब देखिए यहाँ आपका कितना आ रहा है, देखिए 26 आ रहा है। तो देखिए कैसे लिख सकते हैं, 676 का जो वर्गमूल, यानी वर्गमूल आपका कितना आया, 26 आया। तो आपका आंसर 26, ठीक ना दोस्तों, ये समझ रहे हैं आप। फिर देखिए आपको क्या करना है, देखिए हमारा कितना है 26। अब देखिए आपको करना क्या है, 3 नंबर का बनाना है। तो देखिए 3 नंबर का 1225 है। देखिए 3 नंबर का जो है हमारा, चलिए बनाते हैं 1225, यही ना है। देखिए 1225, तो देखिए 1225 को आप कैसे बना सकते हैं, चलिए देखिए कुछ नहीं करना है दोस्तों, सेम आपको ऐसे ही करना है। देखिए यहाँ भी हम कर लेते हैं। देखिए चलिए हम लिख लेते हैं 1225। अब देखिए कुछ नहीं करना है दोस्तों, देखिए ये आपका, देखिए ये भी जोड़ा में है और ये भी आपका जोड़ा में है, दोनों जोड़ा में है। तो देखिए पहले इस जोड़ा का काम करते हैं कुछ ट्रिक के अनुसार। देखिए पहले इस जोड़ा का, नहीं इस जोड़ा में कितना है, देखिए दोस्तों 12। तो ज़्यादा कुछ नहीं करना है, देखिए आपको 12 देखना है, कहाँ पे देखना है, यहाँ पे। अब देखिए यहाँ 12 किस में आ रहा है, देखिए 12 किसका वर्गमूल आ रहा है, 1 का स्क्वायर, नहीं 1 का वर्गमूल 1 आ रहा है, 2 का 4 आ रहा है, 3 का वर्गमूल 9 आ रहा है और 4 का वर्गमूल 16, यानी 12 तो नहीं आ रहा है। ये 9 आ रहा है उससे कम, और 16 आ रहा है ज़्यादा, और 25 तो सब ज़्यादा। तो ज़्यादा को नहीं लेना है, हमको कम का लेना है। तो कम का देखिए 9 आ रहा है, यानी 3 का वर्गमूल 9, यानी 3 का स्क्वायर वो 9। तो देखिए यहाँ आपको 3 रखना है, यहाँ भी आपको 3 रखना है, ठीक ना दोस्तों। यानी जो यहाँ रहता है उसी से आपका आ, यानी 3 गुना 3, 3 गुना 3 कितना होता है, देखिए 3 गुना 3 9। वही लिखें, देखिए यहाँ भी 3 गुना 3 4 गुना 4, समझ रहे हैं। ये देखिए आपका बुक में भी दिया होगा, आपको दिखा देते हैं फिर आपको आगे हम बताते हैं। चलिए आपको दिखा देते हैं दोस्तों। देखिए ये आपका दिया है सब, देखिए टोटल दिया, कोई ऐसा बात नहीं कि नहीं दिया। देखिए 1 का स्क्वायर 2 का स्क्वायर 4 का 3, ये समझ रहे हैं। तो देखिए ये इसी के हिसाब से हम बता रहे हैं आप लोग को। तो देखिए, तो देखिए क्या करना है अब आप लोग का। तो देखिए आप लोगों को ज़्यादा कुछ नहीं करना। देखिए तीन तीन का, देखिए 3 का वर्गमूल क्या होता है, 3 का स्क्वायर 9 होता है। देखिए यहाँ आपको 9 लिखना है। आप क्या बोले थे, देखिए घटाना है वही संख्या जो ऊपर में हो। देखिए घटाना नहीं, जोड़ना है पहले, इसको घटाना इसको जोड़ना है, जो संख्या ऊपर में है उसी संख्या से आपको जोड़नी है। देखिए मान लीजिए यहाँ 4 रहता तो यहाँ भी आपको 4 से ही जोड़ना था। यहाँ मान लीजिए 3 रहता तो यहाँ 3 से ही आपको जोड़ना है, मतलब 3 है तो 3 से जोड़ दिए। तो यहाँ 2 रहता 2 से जोड़ते, इतना तो समझ ही पा रहे होंगे, आशा करते हैं। तो देखिए अब हम आगे बढ़ते हैं। देखिए यहाँ आप जोड़िए, यानी 3 और 3 कितना होता है दोस्तों, 6 होता है। फिर देखिए 12 में 9 हो गया, यानी 4 तिया 12, 4 3 3 चौंतिया 9, यानी 3 बचेगा। फिर देखिए आपको 2, देखिए अभी ये दोनों को उतार देना है, यानी 2 और 5।
अब आपको क्या करना है, इकाई में देखना है 5, यानी इकाई में 5 किसका स्क्वायर आता है। तो देखिए हम यहाँ देखते हैं, देखिए इकाई में किसका स्क्वायर आता है। देखिए एक तो 5 का आता है, चलिए हम इधर बताते हैं। ये आप देखिए, एक तो देखिए एक आता है 5, यानी 5 का स्क्वायर जो आता है हमारा 25 आता है। तो इसमें इकाई में एक 5 आ रहा है और किसी में नहीं आ रहा है। और तो चलिए हम पहले देख लेते हैं इसी से करके, यानी देखिए 5 5 रख के देखते हैं। तो यहाँ देखिए 5 रख के देखते हैं, तो यहाँ देखिए 5 रखिएगा तो आपको देखिए यहाँ रखना है 5, तो यहाँ भी आपको 5 ही रखना होगा। देखिए 5 गुना 5 यानी 25 होता है ना, तो वही देखिए 5 अगर 6 रखिए, यहाँ 6 रखते हैं तो यहाँ भी 6 आपको ही रखना था। 7 रखते हैं, 7 रखते हैं। तो देखिए अब डायरेक्ट हम बताते हैं। देखिए 65 गुना अगर आप कीजिएगा 5, तो देखिए कितना आएगा। 5 कहाँ पढ़िए, 5 बार 5 है 25, हाथ में बचा 2। अब देखिए 3 कहाँ, देखिए अब 6 कहाँ पढ़िए 5 बार, 3 का नहीं, 6 कहाँ पढ़िए 5। देखिए 5 कहाँ पढ़े 5 बार, तो 25 के 5 लिखे, हाथ में बचा 2। समझ रहे हैं। फिर देखिए 6 कहाँ पढ़ेंगे 5 बार, 6 पंचे 30, और जो हाथ में बचा था 2 यानी 32। समझ रहे हैं कैसे। देखिए हम एक बार और बता देते हैं। देखिए यहाँ कितना है 65, 65 यानी 5 लिए हैं, तो देखिए 5 लिए हैं तो 5 से ही गुना करना है। तो देखिए 5 25 के 5 यानी 6 पंचे 30 और 2 32। समझ रहे हैं। तो ये हम किए यहाँ पे। तो देखिए ये चीज़ हम सब लिख लें। तो अब देखिए कुछ हमारा आ रहा है, देखिए 0 आ रहा है, तो अब हम आगे नहीं बढ़ेंगे। अब देखिए क्या करना है आपको, सेम वही करना है। देखिए जो पिछली बार हम किए हैं, देखिए 2500 का जो वर्गमूल आएगा, हम नीचे लिखते हैं। ओके कितना है ऊपर में, देखिए ऊपर में कितना है 35 है, तो हम 35 का 35 लिख दिए। आशा करते हैं आप लोग को समझ में आ रहा होगा। चलिए हम आगे बढ़ते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर हमारा, देखिए क्वेश्चन नंबर हमारा देखिए 3 हो गया। अब 4 नंबर देखिए 1025 यानी क्वेश्चन नंबर 4। तो बस वही करना है। फिर आपको दोस्तों कोई इसमें ज़्यादा दिमाग नहीं लड़ाना है। देखिए 1025 हम लिख लेते हैं। देखिए तो देखिए इसमें जोड़ा कितना बन रहा है, देखिए 2 जोड़ा, एक और एक, देखिए इसका जोड़ा और इसका जोड़ा, यानी 2 को जोड़ा बन रहा है, 2 का जोड़ा। देखिए देखिए 10 यानी ये जो है 10, तो किसका, देखिए किसका वर्गमूल 10 आता है, यानी किसका, देखिए तो किसका आता है। देखिए तो 3 का, हमारा 3 का वर्गमूल जो है 9 आता है, और 4 का वर्गमूल के 4 तिया 12। देखिए 1 मिनट, 4 चौक 16 आता है, 12 नहीं है 16। देखिए तो किसका आप ले सकते हैं, देखिए इसका लीजिएगा, नहीं तो इसका। चलिए तो किसका लीजिएगा आप, इसका लीजिएगा। क्यों, ये छोटा है, ये बड़ा हो जा रहा है। 2 का स्क्वायर देखिए कितना होता है, यानी 4। तो ये तो बहुत डिफरेंट है, मतलब इसमें देखिए आपका, इससे घटाइएगा बहुत कम हो जाएगा। तो ये आप जब का आप देखिए इससे देखिए 10 आना चाहिए, 10 से कम आना चाहिए। तो 10 से हमारा कम 9 आ रहा है, 16 आ रहा है। समझ रहे हैं, 16 ज़्यादा आ रहा है। 16 देखिए आपका ज़्यादा आ रहा है, 9 आपका छोटा आ रहा है, यानी कम 10 से। तो कम वाला लेना है, तो देखिए 9 आप लीजिए, तो यहाँ 9 लीजिए। अब देखिए किसका है 3 का, तो 3 यहाँ लीजिए, और यहाँ भी 3 लेना है, तो 3 तिया 9। समझ रहे हैं, 3 तिया 9, 3 कहाँ पढ़ेंगे 3 बार यानी 9 होगा। अब देखिए जो ऊपर में संख्या है वही संख्या से आपको यहाँ जोड़ देना है, और यहाँ आपको घटा देना है। ठीक दोस्तों। अब देखिए 3 और 3 कितना होता है हमारा 6। देखिए 10 में 9 जाएगा, 1 और 2 संख्या जो है उसी को हम लिख देते हैं। अब देखिए फिर आपको इकाई संख्या में देखना है। इकाई संख्या में कितना है दोस्तों, देखिए इकाई संख्या, 1 मिनट दोस्तों, देखिए यहाँ 24 है, सॉरी हमसे गलती हो गया, यहाँ 24 है दोस्तों, यहाँ 24 होगा, सॉरी। देखिए क्वेश्चन में 10 और 24 है, 10 और 24 लिख दिए, आप समझ 24 होगा यहाँ पे। चलिए अब देखिए यहाँ कितना रखें कि इकाई में 4। देखिए पहला देखिए इकाई में 4 किसमें आता है। देखिए ये एक इकाई में 4, यहाँ देखिए आपको समझाते हैं। इकाई में 4 किस में आता है, पहले 2, तो 2 हम रख के देखते हैं। देखिए इकाई में 4 पहले 2 आता है। देखिए इकाई में 4 पहले 2 आता है, मतलब 2। देखिए इकाई में 4, देखिए यहाँ देखिए 2 रख के देखते हैं, उनको समझाने के लिए हम 2 लिख देते हैं। देखिए 2 लिख लिए, तो 2 यहाँ रखिएगा, तो यहाँ पे आपको 2 ही रखना है, तो 2। देखिए 6 दो दूनी 4, 6 दूनी 12, यानी देखिए आपका आ गया। देखिए 6 दूनी 12, 2 दूनी 4, यानी 124 आपका तो आ रहा है। देखिए कितना बार में 2, तो 2 2 यहाँ रख दें। देखिए आपका आया कितना, आया आपका 124। तो अब देखिए आप घटाइए, कुछ आ रहा है, देखिए 0 कम 0 कुछ नहीं आ रहा। देखिए यहाँ आपका कितना है 32। तो देखिए 10 24 है दोस्तों, ये सॉरी 1 मिनट, 10 24 ही है ना, सॉरी ये 24 होगा, 24 लिख देते हैं। चलिए
1024 का जो वर्गमूल आया ये हमारा 32 आया। तो इतना तक आप लोग समझ रहे होंगे दोस्तों। तो चलिए हम बढ़ते हैं, देखिए 5 नंबर यानी 5776 पे बढ़ते हैं। तो देखिए 5776 यानी 5 नंबर। तो देखिए 5 नंबर आपका क्या है, देखिए सेम वैसे ही करना है। देखिए 5700, अरे यार एक और साथ होता, चलिए हम बिठाते हैं। तो देखिए ये भी आपका जोड़ा में, देखिए ये भी जोड़ा में, ये भी जोड़ा है, तो दोनों जोड़ा है। तो देखिए पहले इस जोड़े का काम करेंगे फिर इस जोड़े का। तो चलिए, तो इसमें भी आपको देखिए 57, देखिए देखिए जो बड़ा रहेगा, मान लीजिए, देखिए मान लीजिए 57 बड़ा है, तो देखिए आप बड़ा भी ले सकते हैं। जैसे कि देखिए आपको हम बताना चाहते हैं कि ये देखिए क्या है हमारा यहाँ, देखिए आपका देखिए 57 है, देखिए 57 है। तो 57 देखिए आपको क्या करना है, देखिए 57 किसका स्क्वायर आता है, देखिए 57 उससे कम, 57 50 और 7, देखिए 50 और 7 57 नहीं आ रहा, देखिए 7 का स्क्वायर 49 आ रहा, 8 का स्क्वायर 64 आ रहा, तो 57 आ ही नहीं रहा। तो डायरेक्ट ऐसे भी कर सकते हैं कि देखिए 57 अगर नहीं आ रहा है तो देखिए कम कितना आ रहा है, देखिए कितना नहीं कितना कम आ रहा है, देखिए 49 आ रहा है 7 का। तो देखिए कैसे हम और बता देते हैं आपको देखिए 7 का 49 आता है और 8 का आता है 64, और बाकी तो जब आपका कम देखिए 49 आ रहा है, ज़्यादा आ रहा है 64, तो कौन वाला लीजिएगा दोस्तों, तो देखिए कम वाला लीजिएगा आप, कम वाला। देखिए आपको समझ में आए तो हम इससे डायरेक्ट कांटेक्ट कर सकते हैं, देखिए कोई दिक्कत नहीं, आपको व्हाट्सअप नंबर दिया रहेगा डिस्क्रिप्शन पे, आपसे डायरेक्ट व्हाट्सअप पे हमसे बात कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, कोई डर नहीं, आप डायरेक्ट हमसे बात कीजिए। देखिए आपको नंबर हम भी लिख दे रहे हैं 92633667 देखिए ये आप हमसे डायरेक्ट कांटेक्ट कीजिए। अगर समझ में नहीं आता तो हम आपको प्राइवेट में बताएंगे, कोई दिक्कत नहीं है, हम आपको कहाँ भी कहीं भी, देखिए कहीं भी आपको दिक्कत हो हमसे कांटेक्ट कीजिए, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। देखिए अब देखिए हम समझते, देखिए छोटा क्या है 49 है और बड़ा है 64, तो छोटा वाला लिखेंगे। तो देखिए छोटा वाला 49 यानी 49 हम यहाँ लिखते हैं, और देखिए कितना है 7, यानी 7 गुना 7 यानी 7 7 सत्ते 49। अब देखिए यहाँ वही संख्या से जोड़ना है, यानी 7 है तो 7 से जोड़ना है, फिर देखिए घटाना है। देखिए अब देखिए इसको घटाते हैं, देखिए 7 और 7 पहले जोड़ते हैं, 7 दूनी 14, और देखिए 5 यानी 57 में देखिए 49 में 57 में 49 गया, तो देखिए कितना बचेगा, यानी देखिए आपका बच जाएगा इधर, यानी 7 7 49 यानी 17 17 17 में 9 हो गया आपका 6 बचेगा। तो चलिए 6 ही 1 मिनट दोस्तों, 49 50 7 बजना चाहिए, 1 मिनट, चलिए हम इधर करते हैं 57 49 50 51 52 53 54 55 56, तो देखिए आपका 8 बचेगा, 7 नहीं 8 सॉरी दोस्तों 8 बचेगा। देखिए 8 है ये, देखिए 8 है ये, 8 है। देखिए 8 और दोनों को हम लिख देते हैं, 7 और 6, तो इतना समझ रहे हैं दोस्तों। अब देखिए क्या करना है आपको, इकाई अंक में देखना है, इकाई अंक में देखना है, इकाई अंक में आपका कितना है, देखिए इकाई अंक में 6 है। तो अभी हम बताएं, देखिए इकाई अंक में 6 किस में है ये हमको चेक करना है। तो चलिए हम आपको दिखा देते हैं, वो यहीं पे है ना। देखिए इकाई अंक में 6 किस में, देखिए एक 4 का स्क्वायर में 6 है, देखिए 6 का स्क्वायर में 6 है, और 7 का स्क्वायर में एक 7 का नहीं है। देखिए उसके बाद आपका देखिए कुछ 6 का है और एक 4 का है, तो देखिए हम पहले 4 का लेके देखते हैं। तो देखिए यहाँ हम 4 रख के देखते हैं, चलिए रख ही दिए, रख के देखते नहीं है। तो 4 यहाँ भी 4 रखें, तो यहाँ आपको 4 से ही गुना करना पड़ेगा, यानी 4 चौक 16 के 6, और 4 चौक 16 और 1 17 के 7 आता है बच्चा, 1 1 4 4 और 1 5। तो आपका देखिए हम 4 से करते हैं, तो देखिए 5 सौ कितना आता है आपका 76 ना, 4 चौक 16 के 6, 4 चौक 16 के 17, 4 और 1 5। तो देखिए अब देखिए आपका, देखिए आपका इकाई में देखिए 6 से करने पे आपका देखिए 4 से किए, देखिए 4 से अगर किए, इकाई में 6 था 4 से हम किए, तो देखिए 4 से किए तो हमारा इतना आया। तो देखिए अब देखिए किस में इकाई में 6 है, देखिए इकाई में 6, देखिए एक इसमें है, तो इसका कितना है 6, यानी 6 से करके देखते हैं। और देखिए 144 को हम 6 से करके देखते हैं, तो देखिए
छः चौक 36 की 6 हाथ में 3 छः चौक 1 मिनट 6 चौक 36 देखिए 6 चौक 24 54 एक चौका 6 चौक 22 तो 18 छः चौक 24 1 मिनट दोस्तों 6 चौक 24 1 मिनट दोस्तों यहाँ भी 6 रखना है सॉरी सॉरी देखिए यहाँ भी आपको 6 रखना है सॉरी हमसे गलती हुई नहीं 6 चौक 36 और देखिए 36 का 6 तो 36 है देखिए 6 चौक 24 और देखिए 24 और 3 27 के साथ आ बचा 2 अब देखिए 6 और 2 8 देखिए हमारा आया कितना दोस्तों 876 देखिए ये भी हमारा कट गया 876 देखिए अब कोई दिक्कत है दोस्तों थोड़ी सी मिस्टेक हो गई तो आप लोग थोड़ा देखिएगा यहाँ पे देखिए ये आपका नहीं है ये भी थोड़ा कोई दिक्कत नहीं अब दिख रहा है अब देखिए आपका देखिए अब कट गया कुछ नहीं बच रहा है तो देखिए यहाँ कितना आया 74 तो देखिए आप लिख सकते हैं 57 और 76 का जो वर्गमूल हमारा आया दोस्तों वो हमारा 74 आया देखिए 74 आया तब कोई दिक्कत ही नहीं है 74 में तो कोई अब देखिए अब आपको क्या करना है क्वेश्चन नंबर हमें 6 पे बढ़ना है देखिए समझ में नहीं आता है दोस्तों आप लोग हमें से डायरेक्ट कांटेक्ट कर सकते हैं कोई दिक्कत नहीं है ठीक ना दोस्तों क्यों दिक्कत करना है हमसे कांटेक्ट करके पूछ सकते हैं जो भी आपको दिक्कत है देखिए 89 यानी 80 89 और 21 है सॉरी 89 नहीं है दोस्तों 1 मिनट 79 है यानी 79 है ना देखिए 7921 है तो कैसे बना सकते हैं कुछ नहीं करना है देखिए सेम आपको ऐसे ही बना लेनी है तो देखिए चलिए यहीं बनाते हैं 7921 वही ना है दोस्तों चलिए 6 का वही है तो चलिए हम 6 का वही है देखिए अब देखिए 79 है तो देखिए 1 का स्क्वायर कितना होता है 1 होता है 2 का स्क्वायर देखिए 4 होता है 3 का स्क्वायर देखिए 9 होता है और देखिए 4 का स्क्वायर 16 होता है 5 का स्क्वायर 25 होता है और 6 का स्क्वायर 36 होता है 7 का स्क्वायर 7 सत्ते 49 8 का स्क्वायर 64 9 का स्क्वायर 9 में 81 और 10 का स्क्वायर 100 तो देखिए यहाँ कितना है 79 तो देखिए मतलब देखिए 79 तो देखिए मतलब देखिए आपका 79 जो है 79 देखिए 79 आपको कम देखना है 79 से कम कौन वाला देखिए 64 आपका दिख रहा है और 81 जो है ज़्यादा है तो वो 64 वाला हम रखेंगे तो 64 कितना बार में 8 बार में तो देखिए 8 यहाँ लिखिए 8 यहाँ लिखिए ना 64 समझ रहे हैं दोस्तों आसानी से आपको दिमाग ज़्यादा नहीं लगाना है जैसे बताते हैं वैसे करना है तो देखिए आज जो संख्या यहाँ रहता है वही संख्या यहाँ भी रखना ही पड़ता है तभी आपका आंसर आता है क्योंकि 8 8 64 देखिए 8 का स्क्वायर 8 8 64 समझ रहे हैं इतना तो आप लोग को समझ आता ही होगा ना तो देखिए अब जो संख्या यहाँ है वही संख्या सबको जोड़ना है यहाँ 10 रहता तो यहाँ 10 से जोड़ते हैं क्योंकि यहाँ 8 है इसीलिए हम 8 से जोड़ें अब देखिए और यहाँ आपको घटाना है तो चलिए हम घटाते हैं पहले इसको जोड़ते हैं 8 8 16 का 16 अब देखिए 9 में 4 गया देखिए आपका कितना बचेगा 5 और 7 में 1 यानी 15 बचा दोस्तों और हम 21 का 21 लिख देते हैं इन दोनों का अब देखिए लास्ट इकाई में आपको क्या देखना है दोस्तों एक देखना है क्या देखना है एक देखना है तो देखिए इकाई में एक कैसे देखिएगा देखिए इकाई में एक देखिए किस में आ रहा है देखिए एक इसमें तो ये तो बहुत छोटा हो जाएगा तो ये आ ही नहीं सकता और दूसरा देखिए इकाई में ये आ रहा है एक देखिए ये 9 का देखिए इकाई में एक आ रहा देखिए हम 9 रख के देखते हैं यहाँ पे हम 9 रख के देखते हैं कितना आता है तो देखिए इधर हम साइड में रफ करते हैं देखिए 100 देखिए ये आप रफ उफ नहीं लिखिएगा हम समझाने के लिए आप लोग सिर्फ ये लिखना है ये वाला ये वाला ये और ये ठीक ना ये वाला ये वाला ये और ये आंसर फिर देखिए ये हो गया आपका देखिए 169 कितना हम रख रहे थे 9 रख रहे थे तो देखिए 9 हम रख के देखते हैं देखिए 9 में 81 के एक हाथ है बचा 8 अब देखिए छक्का देखिए छक्का पड़े 9 बार यानी 9 का पड़े 6 बार तो 9 का 9 18 होता है 7 9 6 9 9 54 देखिए 54 और 8 54 और 8 कितना होता है दोस्तों 8 4 12 के 2 और 5 और 1 6 62 होता है 62 के 2 देखिए 62 का 2 हाथ में 4 2
अब देखिए 9, 9 और देखिए 6, 9 6 15, यानी हमारा आ रहा देखिए 1521 आ रहा है। देखिए 9 9 अगर रखते हैं यहाँ, देखिए 9 रखिए तो यहाँ 9 रखने पे हमारा इतना आ रहा। तो ज़्यादा दिमाग नहीं लड़ाना है, आ रहा है तो देखिए आपका कुछ नहीं बचेगा। अब देखिए आंसर लिखिए 70, अरे यार देखिए 7921 का जो आंसर हुआ नीचे लिखते हैं हम, ठीक ना, आप लोग समझ जाइए। देखिए 89, तो ये आपका बन के तैयार हो गया दोस्तों। तो चलिए हम क्वेश्चन नंबर 8 बढ़ते हैं। देखिए 8 आपका ज़्यादा हार्ड नहीं है। देखिए 8 आप लोग खुद से बनाइए। देखिए 8 जो है 8 आप लोग खुद से बनाइए ताकि प्रैक्टिस होगा। देखिए हम भले आपको बना देंगे, देखिए सारे वीडियो में बना दिया जाता है सारे क्वेश्चन, तो सारे क्वेश्चन हम नहीं बनाएंगे। देखिए सारे अगर बना दिए तो देखिए आप लोग को क्या समझ में आया। ठीक, ऐसा कीजिए, देखिए आप लोग जब एक दो अपने से प्रैक्टिस कीजिए तभी आप लोग को समझ में आए। तो देखिए इससे आप अपने से प्रैक्टिस कीजिए, इससे भी आप अपने। और देखिए ये थोड़ा हार्ड है, देखिए हम 10 का बता देंगे इससे हम। देखिए ये आप लोग का होमवर्क रहा 1 2, और ये देखिए आपका होमवर्क रहा, ये हम अभी बताएंगे। देखिए आप लोग जितना अपने से प्रयास करिएगा उतना आप लोग का लिए, कि आप लोग के लिए उतना बेहतर होगा। देखिए हम ये नहीं करेंगे कि सारा बना दिए आप लोग बनाइए, नहीं बनाइए कोई दिक्कत नहीं, हम सारा। देखिए नहीं बनता है तो हमें कमेंट में बताइए ताकि हम आपको बना के सॉल्यूशन हम समझा सकें कैसे बन सकता है। जहाँ दिक्कत हो आप हमसे पूछ सकते हैं, ठीक ना दोस्त। कॉन्टैक्ट के हम बता दिए गए हैं, देखिए डिस्क्रिप्शन पे आपको व्हाट्सएप नंबर दिया जाएगा, तो उससे आप हमसे पूछ सकते हैं कि कैसे। तो उसका वीडियो हम अलग से आपको प्रोवाइड करेंगे। अगर सब बना के दिखा दें तो क्या फ़ायदा हुआ बताइए, खुद से जब तक प्रयास नहीं कीजिएगा। तो देखिए अब हम बनाते हैं 9 का ना। तो चलिए हम 10 नंबर देखते हैं। तो देखिए 10 नहीं 9 नंबर देख रहे हैं दोस्तों। देखिए 99, फिर देखिए 85 और 6 ये हमारा है। अब देखिए तो चलिए हम क्वेश्चन नंबर 9 लिख दिए। अब देखिए 9 क्या करना है, कुछ नहीं करना है, जैसे आप कर रहे थे दोस्तों वैसे ही करना है। चलिए हम लिख दिए। अब देखिए इसको भी आपको क्या करना है, जोड़ा देखना है। देखिए ये जोड़ा 1 है, ये जोड़ा 1 है, और ये सिंगल जोड़ा है। तो सबसे पहले इसका हम काम करेंगे। देखिए इसका काम क्या है, 9 है। तो देखिए हम ये बताए थे, इधर लिखते हैं। देखिए अरे यार इधर ही लिखते हैं। देखिए 1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर 4, 3 का स्क्वायर 9, और 4 का स्क्वायर 12, 5 का स्क्वायर 25, 6 का स्क्वायर 36, 7 का स्क्वायर 49, 8 का स्क्वायर 64, 9 का स्क्वायर 81, 10 का स्क्वायर 100। अब देखिए यहाँ 9 है, तो देखिए 9 किस में आ रहा है, देखिए 9 इसमें आ रहा है, तो 3 दिया 9। तो देखिए 3 3 3 दिया 9, 3 का पढ़ने पे 3 दिया 9 हमारा आ रहा है। यहाँ घटाइए और यहाँ आपको जोड़ना है, जो संख्या वही 3 है तो 3 से जोड़ते हैं, 4 है तो रहता तो 4 से जोड़ते हैं। अब देखिए 3 है तो 3 से जोड़ा। अब देखिए 3 और 3 कितना होगा हमारा, 6 होगा। अब देखिए 9 में 9 गया 0, तो कुछ नहीं बचे। अब देखिए इसको उतारते हैं, इसको नहीं, देखिए इसको अब उतारिएगा वही आएगा। देखिए पहले इसको हम उतारते हैं 98। अब देखिए इकाई आपको देखना है ना। देखिए यहाँ कितना रखें कि 9 आ जाए, यानी देखिए 8 आ जाए, या इससे देखिए यहाँ कितना रखें। देखिए यहाँ देखिए आपको जो रखना है, देखिए इतना आना चाहिए, आपका 98 आना चाहिए। तो देखिए यहाँ देखिए इकाई में क्या रखें कि 8 हमारा आ जाए। तो देखिए इकाई में 8 कहीं है, देखिए एक तो 4 है, देखिए 4, देखिए 4 है, 2 का स्क्वायर, देखिए 2 का स्क्वायर 4। तो यहाँ अगर मान लीजिए 4 रखते हैं तो देखिए यहाँ 4 रख के देखते हैं, तो 4 से 4 गुना कीजिएगा तो बहुत बड़ा हो जाएगा। 4 चौक 16, 6 चौक 24, और 1 25, यानी देखिए बहुत बड़ा हो रहा है। तो देखिए यहाँ आपको एक ही रखना है। देखिए एक रख के देखते हैं, तो एक यहाँ भी है, तो एक रखने पे वही आएगा। देखिए 61 आएगा। आप इसको घटाइए, देखिए कितना आएगा। देखिए जो चीज़ है उस देखिए यहाँ क्या रखें, एक रखें, तो उसी से आपको क्या करना है दोस्तों। देखिए एक रखें तो उसी से आपको, मतलब देखिए यहाँ 61 है ना, तो 61 से आपको जोड़ना है और यहाँ आपको घटाना है।
अब देखिए जोड़िए 6 दूनी 12 और एक देखिए 6 दूनी 12 और एक एक 2, अरे यार 6 दूनी 12 देखिए एक एक 2 और 6 दूनी 12 यार 600 देखिए 6 दूनी 12। देखिए दोस्तों क्या करना है अब, यहाँ देखिए वही संख्या नहीं रखना है। देखिए ऐसे आप कर सकते थे, हम भी कर सकते थे, लेकिन ऐसे आपको नहीं करना है। यही तो चक्कर है, फंडामेंटल है ब्रो। देखिए ये आपको 6 नहीं रखना है इस जगह पे, समझिए। आपको जो यहाँ रखें वही रखना है, समझ रहे हैं। तो देखिए यहाँ एक रखे तो यहाँ अब जोड़िए। देखिए 6 का 6 लिखेंगे। देखिए अब देखिए एक और एक 2। अब देखिए यहाँ अब घटाते हैं। देखिए 8 में 1 गया, 7 9 में 6 गया 2। देखिए 6 3 9 3 बचेगा, सॉरी यार 3 बचेगा ना, सॉरी 3 है, गलती हो गया, सॉरी हमसे मिस्टेक हो गया दोस्तों। ये 7 है, अरे ये 7 है। चलिए अब देखिए, अब इसको हम उतार देते हैं 5 और 6। चलिए अलग अलग पेन से लिख रहे हैं क्योंकि मेरा थोड़ा गलती हो गया इसलिए। तो देखिए अब क्या करना है आप लोग को। देखिए अब आप लोग को क्या है, अब देखिए अब आपको कुछ नहीं करना है। देखिए आपको करना क्या है, देखिए सबसे पहले देखिए आपको क्या रखें। देखिए इकाई में कितना है आपका, वो देखिए इकाई में कितना, अब इकाई का काम करते हैं 6 है। देखिए इकाई में 6 कहाँ आ रहा है, देखिए यहाँ पे, देखिए इकाई में 6, देखिए 6 पे 6 आ रहा है। तो चलिए हम पहले 6 रखते हैं, जो 6 अगर 6 से आ जाए तो कोई दिक्कत नहीं। यहाँ 6 रखें तो यहाँ भी 6 रखना ही होगा, यहाँ 7 रखते हैं तो यहाँ भी 7 रखते हैं। तो देखिए 6 हम दोनों जगह रखें। तो चलिए यहाँ कितना होगा, टोटल 626 से 6 गुना करके देते हैं, यानी 626 से 6 गुना करते हैं। 6 छक 36 के 6, 6 दूनी 12, 13 चौदह 15 के 5। अब देखिए 6 छक 12, 12 12 12 और 13, 1 मिनट दोस्तों, 6 छक 36, अरे यार 12 नहीं होगा, 6 छक 36, 36 37। देखिए 6 छक 36 के 6। अब देखिए 6 छक 36 के 6 हाथ में 3। देखिए 6 दूनी 12, 12 और 3 15। देखिए 12 और 3, 6 दूनी 12 15। देखिए 6, देखिए 6 दूनी 12 और 3 15 के 5। और देखिए 6 छक 36, 36 36 और देखिए 36 और एक हाथ वाला 15 था ना, इसमें एक आया तो 37 होगा। देखिए हमारा कितना आया, 3756। तो हमारा कट गया, फाइनली हमारा आंसर जो आ चुका है। तो अब कुछ नहीं करना है। देखिए कितना आया हमारा 316। तो देखिए 316 कैसे लिख सकते हैं, ऐसे नहीं, देखिए 99856 का जो हमारा आया है, देखिए 316 ये वाला ऊपर वाला, ये हमारा आंसर आ चुका है। तो देखिए दोस्तों अगर आप लोग, देखिए हम ये सब भी बना देते हैं, लेकिन आप लोग को खुद से प्रयास करना है, ये आप लोग को समझ में आ जाए। और देखिए वीडियो देखिए थोड़ा लंबा होगा, कोई दिक्कत नहीं। देखिए नेक्स्ट में आप लोग का पूरा बन जाएगा, दिक्कत नहीं है। हम प्रयास करेंगे 8 तक बन जाना चाहिए। फिर देख आप लोग अगर इस चैनल से जुड़ेंगे तो आप लोग का तैयारी बेहतर हो जाएगा। हमसे कांटेक्ट हम डैश देखिए कांटेक्ट आप हमसे कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। 9263366785 ये हमारा, ये हम हमें व्हाट्सअप कर सकते हैं, ठीक ना। तो देखिए अब आप लोग हमसे, तो चलिए अब आप लोग को क्या बताएं, बस यही करना है। देखिए क्वेश्चन आप लोग सब अपने से भी बनाने का प्रयास कीजिए। अब चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर बढ़िया लगे तो लाइक सब्सक्राइब शेयर दोस्तों को ज़रूर करें। तो देखिए चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।